हाँ जी। आज जो हम रिवाइज करने वाले हैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या टॉपिक्स हैं? रेक्टिलिनियर मोशन से क्वेश्चंस हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से भी हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन से भी हैं। रेक्टिलिनियर ऐसा पार्ट है जो पहले भी काफी रिवाइज हुआ है, तो ज्यादातर पोर्शन आपको इसमें मिलेगा आज। ठीक है, प्रोजेक्टाइल से काफी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, चांसेस भी यही है कि प्रोजेक्टाइल से आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, a person moved from A to B on circular path as shown in figure. If the distance traveled by him is 60 meter, then the magnitude of displacement would be. आपको cos 135 का वैल्यू गिवन है -0.7, ठीक है, और 4 ऑप्शन गिवन है। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, आपको 2 या 3 मिनट देती हूँ मैं। हर क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगी सो दैट आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको खुद ही याद कर सकें, क्योंकि सुनने से ज्यादा आता नहीं है बेटा जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने जब डिस्प्लेसमेंट, ये रेक्टिलिनियर मोशन का ही क्वेश्चन है, जब हमने डिस्प्लेसमेंट किया था वहां पर आपको एक सर्कल वाले क्वेश्चन कराए थे मैंने, जिसमें अगर सर्कल पे आप किसी भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहो तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी निकलवाया था। लेकिन कोई बात नहीं, फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, फॉर्मूले याद ही नहीं रहते हैं। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ए से बी यूजिंग दी वेक्टर। वेक्टर जो अभी आपने पढ़ा है, आप 2 वेक्टर्स मान लो, ओ से ए और ओ से बी। एक बार सभी बच्चे कोशिश करेंगे, इसको ट्राई कीजिए। अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं तो एक बार मुझे थम्स अप का रिएक्शन ही दे दो, मुझे पता लग जाए हाँ प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, ठीक है। ओ से ए एक वेक्टर बना लो, ओ से बी एक वेक्टर बना लो, उनके बीच में 135 एंगल है। ए से बी एक सीधी लाइन खींचोगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और 60 मीटर क्या दे रखा है आपको? एक्चुअल पाथ जो ए से बी, उसने कर्व पाथ जो ट्रेवल किया है वो दे रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, अभी कोशिश करो सभी बच्चे। सेवनटीन्थ एंड 18th ही ग्रुप है आपका। गुड आफ्टरनून दीक्षा, लेट कैसे बेटा? मैम वो कॉल कॉल आ गई थी मैम, एक क्या आ गया था? कॉल। कॉल आ गई थी, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 1 ही है, इसको कोशिश करें, अभी सभी बच्चे ट्राई करेंगे। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या क्वेश्चन है? अ पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी ऑन अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन फिगर। ए से बी आपको डायरेक्शन भी दिखा रखा है कि वो कैसे जा रहा है। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम इज 60 मीटर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड बी। तो आपका जो ये पर्सन है वो यहाँ कहीं है, ठीक है। तो एक डायरेक्शन हम ये मान लेते हैं, यहां से वो मूव कर रहा है कुछ ऐसे, ठीक है, यहां तक एक डायरेक्शन हम ये मान लेते हैं। ओके, इससे भी आगे मूव कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है, यहां तक कर रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? एक सीधी लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अगर ये सेंटर है, ये ए है, ये बी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ऐसे, यहां से ऐसे, ठीक है। ये लाइन सीधी नहीं बनी, ये सीधी आएगी बिल्कुल, ठीक है। ए टू बी आपको डिस्टेंस निकालना है, कितना है? ये एंगल आपको दे रखा है 135 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप वेक्टर्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अभी देखो, आपको एक वेक्टर ऐसे दिखा रखा है, ठीक है, एक वेक्टर ऐसे दिखा रखा है, और आपका मोशन कहाँ है? पर्सन का मोशन कहाँ है? यहां से ऐसे। तो ओ ए बी, इसको हम लिखते कैसे हैं? अगर ट्राइंगल लॉ आपको याद है, ओ ए
प्लस में ए बी प्लस ओ ए प्लस में ए बी इज इक्वल टू ओ बी, यानी कि जो ऑर्डर में वेक्टर्स हैं उनका सम इज इक्वल टू जो अपोजिट ऑर्डर में साइड है वो लिखना होता है। तो अगर मैं इसको डी मान लूं, जो मेरे पास ए बी है इसको हम डी मान लेते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी माइनस में ओ ए। ठीक है, ये आपका रेडियस है आर और ये भी आर है, ये तो रेडियस ही है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपके पास रेडियस हो गया, ओ से ए और ओ से बी। ठीक है, तो इनका अगर मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन करूं तो मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अच्छा, इसको कैसे निकालते हैं आप लोग, अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालना चाहिए तो चलो वेक्टर की फॉर्म में हो गया, डी इज इक्वल टू ओ बी माइनस में हो गया। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी दो वेक्टर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे आता है आपके पास रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या आएगा, डी इज इक्वल टू, यानी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल टू बेटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होता है जब वेक्टर एडिशन करते हैं। अगर वेक्टर सब्ट्रैक्शन करता है तो बीच में क्या आता है, नेगेटिव आ जाता है। तो यहाँ पर ए और बी मेरे दोनों सेम है, आर और आर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कोस 135 डिग्री, ये आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ जाएगा, आर तो बाहर ही आ गया। ठीक है, एक रूट 2 भी बाहर आ जाएगा, इनटू में अंडर रूट 1 माइनस में कोस 135 डिग्री। आपको कोस 135 ऑलरेडी गिवन है माइनस 0.7, यानी कि आर अंडर रूट ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस माइनस 0.7। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू आर अंडर रूट 2 अंडर रूट, ये कितना हो गया 1.7। अब मुझे आर भी चाहिए है, अगर मुझे डी निकालना है तो आर में कैसे निकालूं, एक और कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि थीटा होता है एल बाय आर। थीटा क्या होता है बेटा, एल बाय आर। एल क्या होती है, आर्क लेंथ, जो उसने एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, डिवाइडेड बाय में आर क्या है, रेडियस। आपको रेडियस निकालना है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस विल बी इक्वल टू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ आपको दे रखी है 60, जो उसने एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया ए से बी तक, और ये उसने जो एंगल बनाया है ये थीटा है, दिस इज योर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय में थीटा, थीटा आपके पास 135 डिग्री। अब 135 को आप रेडियंस वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो थोड़े बहुत मैं आपको याद दिलाऊं कि आपका 180 डिग्री के अंदर कितना होता है, पाई रेडियन। ठीक है, 1 डिग्री में कितना होता है, पाई बाय 180, एंड 135 में कितना होगा, सॉल्व करेंगे पाई बाय 180 इंटू में 135। ठीक है, ये आपके पास आ गया रेडियन में आंसर। अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ मैं ऊपर पुट करके दिखा रही हूँ, आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60, नीचे आएगा आपके पास 135 में क्या आया आपके पास, पाई इंटू 135 बाय 180, तो पाई इंटू 135 ऊपर चला जाएगा 180। इसको आप सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, डी की वैल्यू आ जाएगी, बस इसके बाद कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। रूट 2 की वैल्यू आपको पता है, अंडर रूट 1.7 आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आर की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दे दी है 60 इंटू 180 बाय में पाई इंटू में 135। ठीक है, आपके पास आंसर कुछ आएगा लगभग, सेकेंड को आंसर आपके पास आएगा 47 मीटर। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, कर लोगे सभी बच्चे, ये आपका आईआईटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है और आपका नीट 2015 में आई थिंक ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको निकालने को मिल सकते हैं, जहां पर आपको वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ सकता है, डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो कुछ चीजें अगर मैं आपको याद दिलाऊं, साइन 2 थीटा, मान लो कई बार ऐसे क्वेश्चन में आपको साइन वगैरह भी पता हो, जैसे साइन 2 थीटा क्या वैल्यू क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ। और आप लिख सकते हैं क्या, कोस 2 थीटा, ये वाले याद होने चाहिए आपको, अगर आप बायो स्टूडेंट है तो मैं जो लिख रही हूँ ये आपको याद होना चाहिए। कोस 2 थीटा होता है बेटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और अगर साइन में आप इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह की चीजें इस्तेमाल हो जाती है। किसी ने हैंड रेज किया है, ओके, किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटा।
अब तो कैलकुलेशन ही करनी है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो बताओ। आ गया मैम। आगे पक्का? यस मैम। चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये आपका जुलाई सेकेंड शिफ्ट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये मेंस में आया हुआ है आपका, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके नीट में भी आए हुए हैं। मतलब आज मैंने वो क्वेश्चन उठाए हैं जो दोनों तरह के पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल सो दैट इट्स रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, देन टेंजेंट थीटा विल बी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले याद दिलाऊं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। प्रोजेक्टाइल क्या था ये बताओ। कोई भी ऑब्जेक्ट आप किसी एंगल के साथ ऐसे थ्रो करते हैं यू वेलोसिटी के साथ, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, और वो मोशन करता है अंडर द ग्रेविटी इफेक्ट, तो कुछ ऐसा पाथ ले लेता है। ठीक है, ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि पैराबोलिक पाथ होता है। तो इसको हमने पूरी डिटेल में पढ़ा था, इसके अलग अलग फॉर्मूले निकाले थे कि यहाँ से मान लो ए पॉइंट से ए ओ बी यहाँ तक जो टाइम लगेगा, ए से बी जो टाइम लगेगा वो सेम है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी वो कितनी देर पूरी देर हवा में रहा है, उसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, 2u साइन थीटा बाय में जी। फिर एक हमने हॉरिजॉन्टल रेंज का एक फॉर्मूला निकाला था। रेंज क्या होती है बेटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी। थीटा ये एंगल है जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया हुआ है। और एक और है आपके पास मैक्सिमम हाइट एच मैक्सिमम, इसकी वैल्यू कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g। तो ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, जो जो फॉर्मूले पे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। रेशियोज वगैरह निकालने के लिए ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, रेंज क्या है, एच मैक्सिमम क्या है। आपको क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछते हैं कि रेंज और एच मैक्सिमम का रेशियो निकालो, या टाइम या एच मैक्सिमम का रेशियो निकालो। इस तरीके से आपको घुमा के क्वेश्चन देते हैं, आपको रेशियो दे देंगे, कोई और टर्म आपको निकालने को बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे बताओ, क्या बोला, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, यानी ये आपको दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड यू की वैल्यू, थीटा एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल सो दैट इट्स रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, यानी इनको कंपेयर कर दो। यानी आपके पास क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g। जी से जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, साइन 2 थीटा को आप ओपन कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको पीछे बताया था ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 फॉर्मूले बहुत यूज होते हैं। ठीक है, जिसमें से साइन 2 थीटा बहुत ज्यादा यूज होता है। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2। तो एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, 4 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय में कोस थीटा। एंड साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है बताओ, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 4। आंसर क्या हो गया फिर हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। टेंजेंट थीटा निकालने को बोला था ना, निकाल दिया हम लोगों ने। आसान था ना क्वेश्चन। ओके, आगे चले फिर, चलो आगे चलते हैं। ये 26 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ पेपर है। 2 प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली रीच द मैक्सिमम हाइट इन सेम टाइम। ठीक है, द रेशियो ऑफ द इनिशियल वेलोसिटीज इज। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि 2 प्रोजेक्टाइल हैं, एक को 30 डिग्री पे फेंका, एक 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल के साथ, मैक्सिमम हाइट पे सेम समय ले रहे हैं पहुंचने के लिए। तो पहला बात है टाइम की, तो टाइम का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाय में जी। तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए अगर हम बात करें t1, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि u1 है, 2u1, उसको किस एंगल से फेंका गया है, साइन 30 डिग्री बाय में g की वैल्यू, आप चलो g को ऐसे ही रख लो। t2 क्या आएगा आपके पास, क्योंकि रेशियो है ना तो g वैसे ही कट जाएगा। तो t2 क्या आएगा आपके पास, 2u2 साइन 45 डिग्री बाय में g। अब इन दोनों को इक्वल बता रखा है कि भाई टाइम सेम लग रहा है उनको, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उनका सेम है,
two projectile thrown at 30 degree and 45 degree with horizontal respectively reach the maximum height in same time. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है कि ये पूरा समय जो है इसको हम कैपिटल टी बोलते हैं, जिसके लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं. इन्होंने पूछा है कि टाइम सेम है मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए, यानी कि देखो जितना, अगर पूरा टाइम ये यहाँ से मान लो ए ओ बी पूरा टाइम टी ले रहा है, तो ए से ओ जाने में जो टाइम लेगा वो t/2 लेगा ना. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बाय में 2, क्योंकि टी जो है कैपिटल जी वो टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा फ्लाइट का होता है. ये बोल रहे कि सेम टाइम है ओ तक पहुंचने के लिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा कर दो और कंपेयर कर दो, वैसे भी कट जाएगा वो. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 2u1 sin 30 बाय में 2g इज इक्वल टू 2u2 sin 45 डिग्री बाय में 2g. तो ये तो कैंसिल ही हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया. आपको निकालना क्या था, u1 बाय में u2, u1 बाय में u2 दिस इज इक्वल टू sin 45 डिग्री बाय में sin 30 डिग्री. ठीक है, तो sin 45 क्या होता है, 1/√2 एंड sin 30 कितना होता है बेटा, 1/2 आएगा. इधर 1/2 और 2 पर चला जाएगा तो ये आएगा. तो ये सॉल्व होके क्या आएगा, √2 बाय में 1, यानी रेशियो कितना हो गया, √2:1. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताओ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मैम सी. सी. यस, √2:1 इज द करेक्ट आंसर. चलो आगे करोगे, अगला क्वेश्चन ट्राई करोगे सभी. यस मैम. चलो ये भी ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन है. ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हैं, एक बार ट्राई करो और फटाफट सभी बच्चे मुझे आंसर बताएंगे. क्या बोला, 2 प्रोजेक्टाइल आर थ्रोन विद सेम इनिशियल वेलोसिटी. अब यू सेम है, एंगल अलग कर दिया 45 और 30 विद द हॉरिजॉन्टल. रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव रेंजेस विल बी, रेंजेस के फॉर्मूले में आपको रेशियो निकालना है. उठाओ वैल्यू पुट करो, यू आपका सेम है. ठीक है, जी कट जाएगा और आंसर बताओ मुझे क्या आएगा. सॉल्व करो सभी. योगिता, अंजलि, दीक्षा, कमान, विवेक, देव. मैम ए ऑप्शन. ए आया है, नहीं बेटा ए नहीं आएगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया आपने. देखो फॉर्मूला तो सिंपल है, रेंज का फॉर्मूला उठाना है आपको. ये होता है आपके पास u² sin 2 थीटा. चलो देखते हैं, मे बी मेरा गलत हो. u² sin 2 थीटा बाय में g. ठीक है, तो रेंज 1 की अगर हम बात करें, दैट इज इक्वल टू u², सेम वेलोसिटी है, sin 2 इंटू में 45 डिग्री. 45 डिग्री बाय में g. R2 क्या आएगा आपके पास, u² sin 2 इंटू में 30 डिग्री बाय में g. अगर हम रेशियो निकालें, इनको यहीं पर डिवाइड करके देख लेते हैं. g से g कैंसिल हो गया, u² से u² कैंसिल हो गया, तो R1 बाय में R2 इज इक्वल टू sin 90 बाय में sin 60. sin 60 का वैल्यू क्या होता है बेटा, sin 90 का तो 1 होता है, sin 60 का कितना होता है, √3
√3/2। कैसे आया आपका आंसर पहला? √3/2 ऊपर, यानी कि 2:2 √3 आंसर आएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब आप लोगों की थोड़ा प्रैक्टिस में कमी है। ये जितना भी वैल्यू है ना साइन का, 0 से लेके 90 तक, और उनका जो डबल हम करते हैं 180 तक, ठीक है, ये एक तो याद होनी चाहिए। क्वाड्रेंट रूल याद होना चाहिए, कोस की वैल्यू याद होनी चाहिए, और टेंजेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 0 से लेकर 360 तक बेशक याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीजें आपके कैलकुलेशंस को फास्ट करते हैं। ओके। और बहुत बच्चे ये सिली मिस्टेक करते हैं, क्योंकि साइन 30 और जो साइन 60 है, इसका उल्टा आंसर हमारे पास कोस 30 और कोस 60 में आता है ना, तो गड़बड़ जरूर करते हो तुम लोग, तो उस चीज में जरा ध्यान रखा करो। चलो अगला ट्राई करो क्वेश्चन। ये मैंने आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन दिया था, लेकिन मैं इसको डिस्कस नहीं कर पाई थी। तो क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक चोर पुलिस वाला प्रॉब्लम ही है ये, कि फाइंड टाइम इन विच पुलिस कैचेस थीफ, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इफ पुलिस इज अनेबल टू कैच थीफ। कोई जरूरी नहीं है कि पुलिस कैच कर लेगी थीफ को, ठीक है। अगर वो नहीं कैच कर पाती तो मैक्सिमम कितना क्लोज वो पहुंच पाती है चोर के, वो डिस्टेंस आपको निकालने के लिए पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चोर पुलिस के पर्सपेक्टिव से, अगर हम देखें वो वाली जो प्रॉब्लम्स है, कैचिंग वाली जो प्रॉब्लम्स है उनमें, ठीक है। क्योंकि वैसे सिंपल वाला तो बहुत आसान है, आप रिलेटिव वेलोसिटीज निकालते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा देते हो। लेकिन क्लोजेस्ट अप्रोच वाला क्वेश्चन थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है। तो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है, नहीं किया है, एक बार इसको कोशिश करो। आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। देखो इस वाले प्रॉब्लम्स के अंदर हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो चोर है इसको चोर मान लो, ठीक है, और ये आपका पुलिस है, तो चोर को रेस्ट पे मानते हैं हम। सारी चीजें क्या करते हैं चोर के विद रिस्पेक्ट टू, यानी चोर आपका ऑब्जर्वर है यहाँ पर, तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, पहला तो VPC, पुलिस की विद रिस्पेक्ट टू चोर निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर निकालेंगे, रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर निकालेंगे, ठीक है। यहां से आप एक बार निकाल के देखो, इसको कैसे लिखते हैं आप लोग, VP माइनस में VC, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कर देते हैं। ये भी आपके पास सेम ऐसे ही है, AP विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में AC विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और SPC क्या है, ये आपको दे ही रखा है, पुलिस और चोर के बीच में डिस्टेंस कितना है, यही रिलेटिव डिस्टेंस है, उनके दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, क्या हो गया 100, ठीक है। इसमें पुलिस का मैम वेलोसिटी क्या है? हाँ नहीं है, 10 ले लो, ठीक है, 10 लेके करके देखो एक बार, आई थिंक उसी से आ जाएगा। 10 ले लो, पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, पर सेकेंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। सॉल्व कीजिए सभी, फॉर्मूले मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है, कोशिश करो एक बार, टाइम निकालना है आपको। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्या उसको पकड़ पाएगा भी या नहीं पकड़ पाएगा। तो हम सीधा क्या करते हैं, इसमें जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी इनको इस इक्वेशन में उठा के पुट करते हैं, UPC प्लस में हाफ APC इंटू में T का स्क्वायर। UPC इज योर दिस VPC, यही है ना इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें पुट करके देखते हैं, फिर रूट्स निकालते हैं। अगर रूट्स आपके इमेजिनरी आ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे कि यस वो नहीं पकड़ पा रहा, फिर आप क्लोजेस्ट अप्रोच वाला जो है वो चेक करेंगे। तो क्वेश्चन में ऐसे हो सकता है भाई कैच कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो क्लोजेस्ट अप्रोच निकालो। तो पहले देखना तो पड़ेगा ना कि वो कैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो SPC, पहले तो ये बताओ कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 10, माइनस में वेलोसिटी ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 0, यानी ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये बताओ कितना है आप लोगों का, एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बेटा 0, माइनस में चोर का दे रखा है इन्होंने एक्सेलरेशन 1, तो ये हो गया आपके पास माइनस में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आपको 100 मिल ही गया है, 100 मीटर लगा। अब इसमें पुट करके देखो जरा, यहाँ अगर मैं पुट करती हूँ तो मेरे पास कुछ वैल्यूज आएंगी। पहला आएगा यहाँ पर 100, दिस इज इक्वल टू UPC की जगह क्या आएगा आपके पास 10, प्लस में हाफ APC के आपके पास माइनस में 1 इंटू में T स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 200 दिस इज इक्वल टू 20 माइनस में T स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, T स्क्वायर, यहाँ पे T आएगा UT, T स्क्वायर
और प्लस में किधर आएगा, ये आएगा टी स्क्वायर, माइनस में 20t, माइनस में 20t प्लस में 200 इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं हम लोग, रूट्स हमारे निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। तो t की वैल्यू कैसे निकलती है, माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। तो यहाँ देखो, अगर मैं माइनस b करूँ तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 20 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर इज 400, माइनस में 4, a कितना है 1, c कितना है 200, ठीक है, डिवाइडेड बाय में 2। इसमें ही आप चेक कर सकते हो, देखो अंडर रूट 400 माइनस में ये क्या है, देखो अंडर रूट 400 माइनस में 800, 800 और आगे चाहे कुछ भी हो, अब 20 प्लस माइनस बाय में 2। अब देखो 400 माइनस 800, ये तो नेगेटिव वैल्यू होगी ना मैम माइनस वन है अंदर। माइनस 1 है, नो मैम सब ठीक। माइनस ही लिखा है बेटा। हाँ, तो ये आपके पास माइनस अंडर रूट 400 है, तो इमेजिनरी वैल्यू आ गई, इसका मतलब वो नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। तो अब पकड़ेगा तो नहीं, लेकिन कितना क्लोज पहुंच पाएगा, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ आप लिख भी सकते हो, ये चीज यहीं पर लिख लेना, चेक हो जाएगा। फिर इमेजिनरी वैल्यूज आ गई, इमेजिनरी रूट्स। तो यहाँ पर देखो, चलो पकड़ नहीं पा रहा, लेकिन क्या है कि इसके पास तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है जिसके साथ ये मूव कर रहा है, बट इनिशियली इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है चोर के पास, ठीक है। वो 0 से शुरू कर रहा है, बट एक्सेलरेशन है, धीरे धीरे उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, जब तक कि उसका वेलोसिटी पुलिस से कम है। चोर अगर पीछे देखता है तो उसको लगेगा पुलिस उसकी तरफ तेजी से भागता आ रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके एक्सेलरेशन की वजह से उसका वेलोसिटी पुलिस की वेलोसिटी से ज्यादा होगा। जैसे ही वो ज्यादा होगा, उस पॉइंट पर उसको पुलिस जो है, अगर वो पीछे देखता है, वो पीछे की तरफ जाने लग जाएगा, मतलब वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो पॉइंट है, वहां तक जो डिस्टेंस कवर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। तो मान लीजिए कि आपके पास ये क्लोजेस्ट अप्रोच है, यहां पर इस पॉइंट तक तो ठीक है, पुलिस का रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चोर था ज्यादा। इस पॉइंट पे अगर चोर पीछे मुड़ के देखता है ना, तो इस पॉइंट से जस्ट थोड़े आगे पॉइंट वाली बात करें तो वो उसको लगेगा कि पुलिस जो है पीछे की तरफ भागने लग गया है, क्योंकि उसके एक्सेलरेशन की वजह से उसका वेलोसिटी अब ज्यादा हो गया। वो पॉइंट पर क्या हो जाएगा, वीपीसी इक्वल्स टू 0। पुलिस की विद रिस्पेक्ट टू चोर, उसे क्या लगेगा, एक बार रेस्ट पे, एक बार ठहरा हुआ लगा हल्का सा, और फिर वो पीछे की तरफ जाने लग जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं वीपीसी इज इक्वल टू 0। हमारे पास यूपीसी ऑलरेडी है, दिस इज योर यूपीसी, ठीक है, नेमिंग में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अब हम यहाँ लगाते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो वीपीसी का स्क्वायर माइनस में यूपीसी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2apc s, जो आपको निकालना है। इस डिस्टेंस को आप मान लो x मान लो, चलो इसको x लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म 0 माइनस में 10 का स्क्वायर यानी 100, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू में -1 इंटू x। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं x की वैल्यू आएगी 50 मीटर, यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है पुलिस की विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम देख रहे हैं यहां से, ये कितना हो जाएगा बेटा 50 मीटर। और अगर इधर से निकालना है तो आप 100 में से 50 माइनस कर दो, ये भी आ जाएगा। आई बात समझ में सबको? इसमें कोई भी डाउट है तो पूछो, कुछ भी डाउट है तो पूछिए बेटा, एक बार देख लो इसको अच्छे से, कहाँ समझ में नहीं है। देखो इस चीज को आप फील कर सकते हैं, इनिशियली पुलिस के पास वेलोसिटी था, चोर के पास 0 था, बट एक्सेलरेशन के साथ उसने मोशन शुरू किया धीरे। पहले तो क्या लगेगा, अगर वो पीछे देख रहा है, भाई मैं पकड़ा गया, आज तो डिस्टेंस था ना 100 मीटर, वो भागता हुआ आ रहा है, वो भी वो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी 0, अभी उसने भागना शुरू किया, भाई आज तो मैं पकड़ा गया। पुलिस को वो देखेगा तो उसकी तरफ भागती हुई आती दिखेगी, लेकिन उसके एक्सेलरेशन की वजह से एक पॉइंट पे क्या होगा, वो पुलिस उसको एक पॉइंट के बाद पीछे जाते हुए लगने लग जाएगी, क्योंकि उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। वो पॉइंट पर पुलिस का विद रिस्पेक्ट टू चोर रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। इस कॉन्सेप्ट को यूज करना, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as आप इस्तेमाल करेंगे, आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस का अप्रोच मिल जाएगा, ठीक है। मैम मुझे समझ में नहीं आया। नहीं आया, कहाँ से कहाँ अटके ये बताओ। पहले ये तो समझ में आ गया ना कि उसके रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं। मैम जी ये वाला वो लगा है ना फॉर्मूला, एसपीसी वाला, ये वाला फॉर्मूला के बाद से मुझे समझ में नहीं आया।
अच्छा, हाँ। ये फॉर्मूले में मैंने आपको देखो, ये फॉर्मूले में जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो ना यहाँ पर, तो ये इक्वेशन आती है। ये इक्वेशन तक आ गए आप? मैम ये 20 कैसे हो गया टी? क्योंकि यहाँ पर 1/2 था ना, तो मैंने दोनों तरफ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 200 हो गया, ये 20t हो हाँ। गया, और ये 2 से 2 कट गया तो -t² बच गया, तो एक इक्वेशन बन गई। ओ, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है ना, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई में 2a। a होता है t² के आगे जो लिखा होता है, b होता है जो t के आगे लिखा होता है, और c होता है कांस्टेंट। इनके आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू बन रहा है, और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब रूट्स आपके इमेजिनरी हो गए, रियल रूट्स ही नहीं है। रियल रूट्स नहीं है, इसका मतलब वो कैच नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब, लेकिन एक पॉइंट ऐसा तो होगा ना जहां तक वो क्लोज पहुंच पाया कुछ डिस्टेंस तक। चलो ठीक है, फिर उसके बाद चोर के पास इतनी वेलोसिटी आ गई, वो भाग गया, बच गया। तो वो निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर पता थी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर, जहां पर चोर अगर पीछे देखे तो उसको पीछे जाते हुए लगने लग जाए, वहां एक बार उसको रेस्ट पे महसूस होगा, उसके बाद वो पीछे जाने लग जाएगा। तो वो वीपीसी को 0 लिया और ये वाला फॉर्मूला उठा के लगा दिया, v² माइनस में u² इक्वल्स टू 2as। आई बात समझ में अभी? यस मैम। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। भाई इतना क्लोज पहुंच पाया, 50 मीटर तक वो क्लोज पहुंच पाया, उसके बाद तो डिस्टेंस बढ़ने ही लग गया उनके बीच में, कम नहीं हुआ। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। ये आपका नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन फर्स्ट 5 सेकंड, द नेक्स्ट 5 सेकंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकंड रिस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3 इज, कितना होगा? ट्राई करोगे? फ्री फॉल का कंडीशन पता है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये फॉल करा तो 5 सेकंड के अंदर यहाँ पहुंचा, तो ये डिस्टेंस बोल दिया कितना है भाई, h1। टाइम कितना है यहाँ का, 5 सेकंड। फिर यहां से फिर फॉल किया, यहां पहुंचा, इस डिस्टेंस को बोल दिया h2, टाइम अगेन 5 सेकंड। फिर यहां से फिर आगे देखते हैं 5 सेकंड का मोशन, तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया h3, इक्वल डिस्टेंस नहीं है, ये दिखने में इक्वल लग रहा है आपको, t इज इक्वल टू 5 सेकंड, क्योंकि नीचे की तरफ देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो उसको फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो उसका वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हर एक 5 सेकंड के जो गैप है उसमें जो डिस्टेंस है वो अलग अलग आएगा। तो आपको एक रिलेशनशिप निकालना है। इक्वेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं कौन सी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। पहले आप 5 सेकंड के लिए लगाओ, फिर अगले 5 को ऐड करके 10 सेकंड के लिए लगाओ, फिर 15 सेकंड के लिए लगाओ, फिर आपको ये डिस्टेंसेस मिल जाएंगे। एक बार कोशिश करो जरा, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। मैम जी को -10 ले ले। हाँ, -10 भी आया है, निकाल भी दिया, वेरी गुड रोहित। रोहित बायो है आपके पास? बोलो बेटा। ठीक है, बाकी सभी बच्चे एक बार ट्राई करें। किसी के डाउट्स हैं वैसे, अगर आपने खुद से प्रैक्टिस किया तो? देखो पहला अगर मैं देखूं, फर्स्ट जो केस देखूं, यहां से जब वो गिरा, इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग h1, दिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस में हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना है बेटा, माइनस में 10 इंटू में टी स्क्वायर। अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग भाई ऊपर से आप नीचे जा रहे हो तो ये भी आपका नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव वैसे ही आपका पास कट जाएगा, तो h1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए टी स्क्वायर, ये आएगा हाफ 10 इंटू में 25। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू
ऐसे ही आप लोग अगले के लिए निकालेंगे, अगले 10 के लिए, और फिर अगले 15 के लिए निकालेंगे। फिर आप जब 10 के लिए निकालेंगे उसमें से ये H1 माइनस कर सकते हैं जब, तो ये H2 निकल जाएगा, और फिर आप अगले के लिए निकालेंगे तो उसमें से आप ये H1 प्लस H2 माइनस करेंगे तो आपके पास H3 निकल जाएगा, तो एक रिलेशनशिप आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है टोनी, नो प्रॉब्लम बेटा। और बेशक आप इसमें जी को एज इट इज रख लो, ठीक है, इस साइन कन्वेंशन में भी मत पढ़ो, इसको आप एज इट इज रख लो, या कर लो साइन कन्वेंशन में भी, आपको वैसे पता होना चाहिए, कभी गलती नहीं होगी फिर, लेकिन इसको जी ही रख लो, इसको सॉल्व मत करो, ये कट जाएगा अपने आप। इसको जी माइनस जी रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको आप जी पुट कर लो, फिर आपके पास क्या आएगा, H1 इक्वल्स टू 25/2 इंटू में जी। सिमिलरली चलो इस डिस्टेंस को आप मान लो क्या, h मान लेते हैं। तो इसके लिए अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम कितना है 10 सेकेंड है, तो h इक्वल्स टू u प्लस में हाफ, मैं आप माइनस माइनस बार बार नहीं लगा रही, वो कैंसिल आउट होएगा साइन कन्वेंशन में, यहाँ पर आप पुट करेंगे g इंटू में टी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर यानी 100, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 100g/2। अगर h2 आपको निकालना है तो 100g/2 माइनस में 25/2g, ये कितना हो जाएगा 75/2g। ऐसे ही आप h, ये पूरा डिस्टेंस क्या मान लो, h डैश मान लो, h डैश, तो h डैश किसके इक्वल होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, प्लस में हाफ, g को हम एज इट इज रख रहे हैं, और टाइम क्या है मेरे पास 15 का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 225g/2, 225g/2। अब अगर मुझे h3 निकालना है तो h3 क्या हो जाएगा आपके पास 225/2g माइनस में, आपने जो h निकाला था वो माइनस कर दो, h यहां तक का था ना, तो h3 आ जाएगा, ये माइनस कर दो, माइनस में 100g/2, ये आपके पास आएगा 125g/2। तो मेरे पास H1 H2 H3 सारे आ गए हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेशियो अगर मैं देखूं H1:H2, ठीक है, ये H2:H3 सारे इकट्ठे ही लिख लेते हैं, चलो, ये आपके पास क्या आ जाएगा, पहला आया था 25/2 इंटू जी इज टू 75/2 इंटू जी इज टू 125 इंटू g/2। तो यहाँ से जो कॉमन चीजें हैं वो काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी, ये आएगा 5, ठीक है, अगर मैं इसको 5 से काटूं तो कितना बचेगा, 5 1 5, ये 15 बचेगा, ये आपके पास 5 2 10, 2 5 25, ये आएगा 5 को 1 से काटा, ये 3 से काटा, ये 5। तो आपके पास अगर रेशियो पूछा होता, अगर रेशियो में ऑप्शन होता तो ऐसे लिख देते हैं H1:H2 कितना है 1:3:5, ठीक है। अब यहां से देखो पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो कैसे कैसे आपको दे रखा है, जैसे H1:H2 के साथ और H1:H3 के साथ कंपेयर कर दो, देखो H1:H2 अगर आप करेंगे तो H1 बाय में H2 कितना है बेटा 1:3, तो H1 कितना हो जाएगा H2 बाय में 3, और ऐसे ही आप लिख सकते हो H1 और H3 में, यानी H1 बाय में H3 की बात करें तो 1 बाय में 5 हो गया, तो H1 कितना हो जाएगा H3 बाय में 5, यानी H1 इज इक्वल टू H2 बाय में 3 इज इक्वल टू H3 बाय में 5। तो कौन सा ऑप्शन हो गया जो रोहित ने बताया, वही आया हमारा बी ऑप्शन। क्लियर है सबको? ओके मैम। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो फिर आप लोग, ये आपका है एवरेज वेलोसिटी वगैरह के क्वेश्चन हमने किए थे ना, उसी से रिलेटेड है और सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, फटाक से इसका आंसर निकाल के बता दो मेरे को। Particle covers half of its total distance with speed v1 and rest half with speed v2. Its average speed during the complete journey is, तो average speed क्या होता है, average distance by में average time, ये होता है,
ठीक है, तो पहला आधा हिस्सा जो है उसका जर्नी का, उसने किसमें किया, v1 स्पीड में किया, अगला आधा किसमें किया, v2 स्पीड में किया। ठीक है, तो टोटल टाइम निकालना पड़ेगा आपको। ओके, और आपके पास क्या है, टोटल डिस्टेंस। एक बार ट्राई कीजिए बेटा, ये क्वेश्चन, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में, एवरेज स्पीड से रिलेटेड, क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन में ज्यादा कुछ है नहीं, या तो ग्राफ है या फिर आपके एवरेज स्पीड वगैरह से फॉर्मूले हैं, मतलब क्वेश्चन है। कोशिश करो एक बार। डी तो नहीं होगा बेटा, अलग अलग स्पीड है ना, डी नहीं आएगा। ट्राई इट अगेन। अभी कौन आया था हमारी क्लास में, प्रकाश राय। बेटा पहली बार आए हो क्लास में? अच्छा, नहीं पहली बार नहीं आए हो। ओके, तो इतना लेट क्यों आए हो? बी, यस, वेरी गुड नाजो। देखो निकाल तो पा रही हो तुम, बी बताया ना तुमने। देखो निकल रहे हैं तुम्हारे क्वेश्चन रेक्टिलिनियर से। देखो क्या बोला है कि पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1। टोटल डिस्टेंस मान लो कितना है, ए से बी पॉइंट के बीच में, मान लेते हैं हम लोग कितना है, 2d मान लो चलो, क्योंकि उसने बोला आधा डिस्टेंस किसी वेलोसिटी और आधा किसी वेलोसिटी से किया है, तो हमारे सिमेट्री के हिसाब से हमारे फ्रैक्शंस वगैरह नहीं बनेंगे, फिर ये 2d हो गया। ये पहला जो आधा डिस्टेंस है यानी कि d, और ये अगला जो आधा है ये हो गया d। ये v1 स्पीड से किया है और ये v2 स्पीड से किया है। तो इसने पूछा एवरेज स्पीड, v एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस क्या अगेन 2d ही है, बाय में टोटल टाइम। पहले इस जर्नी का देखो कितना टाइम आएगा और फिर इस जर्नी का देखो कितना टाइम आएगा, तो टाइम तो आप निकाल सकते हो ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू में टाइम। टाइम हो गया डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस है, अगर मान लो ये ओ पॉइंट है, ए से ओ डिस्टेंस आपको पता है आधा है डी, बाय में स्पीड कितनी है v1, तो ये हो जाएगा डी बाय में v1 प्लस में अगले के लिए क्या हो जाएगा डी बाय में v2 टाइम। टोटल टाइम आ गया मेरे पास ऐसे, तो यहां से पूरे में से d कॉमन हो गया। अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करूं 2d बाय में d कॉमन ले लीजिए, 1 बाय में v1 प्लस में 1 बाय में v2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू d से d कैंसिल हो गया, 2 बाय में नीचे एलसीएम ले लेते हैं, v1 v2 ऊपर चला क्या जाएगा v2 प्लस में v1। ठीक है, इसको उल्टा कर लीजिए, 2 v1 v2 बाय में v1 प्लस में v2 इज योर आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है बेटा, नहीं डी इज नॉट द राइट आंसर, डी नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग। अभी कोई हाइट से हम लोग कोई थ्रो कर रहे हैं, मान लो अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन, assume g is equal to 10 meter per second square and the velocity with which it hits the ground is। अब क्या बोल रहा है कि एक टावर पे से थ्रो किया गया है, मान लो ये आपके पास सरफेस है, बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ खड़ा है, और उसने क्या किया वहां से एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी तो डेफिनेटली 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड इसने पूछा है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको 10 लेना है। एक बार कोशिश करो कैसे आएगा, वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड, तो आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वही इस्तेमाल करनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसी में लगती है तीनों इक्वेशन। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as,
जो समझ में आता है उससे करो और आंसर निकालो एक बार फटाफट। मैम बी। बी आया है, गुड, सिंपल है ये तो। यस मैम बी। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as लगा लो, यू ही 0 है तो पूरा ही टर्म चला गया। टू इंटू में एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है माइनस में 10 और s कितना है बेटा माइनस में 20, तो माइनस माइनस वैसे ही प्लस हो गया, तो v आपके पास क्या आएगा अंडर रूट 400। ठीक है, तो वेलोसिटी वैसे देखो रूट होता है तो प्लस माइनस करके आंसर आता है, लेकिन अगर यहाँ बात करें तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे ही है तो आपके पास नेगेटिव में होता, अगर प्लस माइनस के साथ आंसर्स लिखे होते ना तो -20 मीटर पर सेकेंड से वो हिट कर रहा हो नीचे की तरफ है, लेकिन हमारे पास यहाँ साइन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो 20 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ठीक है, चलो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का, क्योंकि इसके अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के एंड पॉइंट्स पे बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके अंदर किसी बीच में किसी समय पर बात कर रहे हैं कि उस समय पर उसका वेलोसिटी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एंगल क्या बनाएगा। तो अगर आप ये सॉल्व कर पाते हो ना तो प्रोजेक्टाइल के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको कुछ भी निकालने को बोलेंगे आप निकाल दोगे। तो एक बार कोशिश करो सभी बच्चे। बॉल इज थ्रोन विथ 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ, अ बॉल इज थ्रोन विद 50 मीटर पर सेकेंड, मान लो यहां से ऐसे थ्रो किया गया, इसका वैल्यू कितना है यू का 50 मीटर पर सेकेंड, एंगल कितना है इसका 37 डिग्री, ये ऐसे कुछ मोशन करेगा। इन्होंने पूछा क्या है फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद ही इन्होंने पूछ लिया, मान लो 2 सेकेंड के बाद वो यहाँ कहीं पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक तो आपके पास ये आएगा, अगर इसका एग्जैक्ट वेलोसिटी निकालो तो ये आएगा, और ये हो गया आपके पास कुछ कंपोनेंट लेंगे तो इधर और इधर, इसके कंपोनेंट भी ले सकते हो आप 50 कोस 37 डिग्री और इधर क्या आएगा 50 साइन 37 डिग्री। अच्छा ये बताओ, ये तो हो गया आपके पास ux, ये हो गया आपके पास uy, तो इनमें से कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो पूरे मोशन पे चेंज नहीं होता, जो पूरे मोशन में सेम रहता है? याद नहीं आप लोगों को? हॉरिजॉन्टल वाला बेटा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन का जो मोशन है ना उसमें फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जो जी है, या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो वर्टिकल मोशन को चेंज कर रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली वो वेलोसिटी को इंपैक्ट नहीं करेगी, तो जो इनिशियल वेलोसिटी आपने फेंकी है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो थ्रू आउट सेम रहेगा। तो यानी अगर इस पोजीशन की अगर आप बात करें, इस पोजीशन की, तो यहाँ पर आपके पास जो Vx होगा वो यही होगा 5 cos 37, लेकिन आपका Vy चेंज हो जाएगा, मतलब जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो चेंज हो जाएगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको निकालने के लिए कुछ चीजें पता है, जैसे 50 cos 50 sin 37, 37 का ट्राइंगल आपको याद है, ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये 5, तो ये 50 इंटू में sin 37 इज 3/5, 5 1 जा 5 10 जा 30 हो गया ये। ठीक है, और अगर मैं Vx की भी वैल्यू लिखूं तो 5 इंटू में cos 37 कितना हो जाएगा बेटा, P बाय में H, 4 बाय में 5, ये आएगा 50 नॉट 5, 50 cos 30 50, तो 5 1 जा 5 10 जा, तो ये आ जाएगा 40। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साइड में, एक कंपोनेंट तो आपको पता है 2 सेकंड के बाद t = 2 सेकंड पे मान लेते हैं मैक्स पे पहुंच गया, तो यहाँ पर आपका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है x वाला वो तो सेम है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही था ना, यही वाला मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और uy है वो चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो देखते हैं टाइम इक्वल्स टू आपका 2 सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी आपका uy है। ठीक है, और कुछ पता है हमको, यस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पता है, g = हम ले लेते हैं -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
एक इक्वेशन लगानी है, बताओ कौन सी लगाए? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा ले, वी वाई निकालना है ना मुझे, यू वाई प्लस में ए वाई इंटू में टी। तो यू वाई तो आपके पास क्या है 30, माइनस में ए वाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो माइनस 10 लगा दिया मैंने, ठीक है। इंटू में टाइम क्या है इसके अंदर 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वी वाई आपके पास क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी टाइम, यानी अब यहाँ पर जो टाइम दिया था t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकाल लिए। तो इनिशियली जो वेलोसिटी थी उसके कंपोनेंट कर लो, जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही आपका 2 सेकंड बाद भी रहने वाला है, 4 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट में सेम रहेगा, लेकिन वर्टिकल चेंज होएगा। वर्टिकल चेंज होएगा वो मैंने निकाल लिया, कैसे? यू आई मुझे पता था, वी वाई मुझे निकालना था, टाइम मुझे 2 सेकंड पता है, जी मुझे -10 पता है, तो मैं निकाल सकती हूँ 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब मुझे यहाँ पर अगर देखो, एक मेरे पास ये कॉम्पोनेंट आ गया, ये 40 है, ये कॉम्पोनेंट आ गया मेरे पास, ये 10 है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मेरा जो वेलोसिटी है आफ्टर 2 सेकेंड, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 40 आई कैप प्लस में 10 जे कैप। अगर इसका मुझे निकालना हो मैग्नीट्यूड तो √40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कर देती, तो मेरा फर्स्ट पार्ट गया है वो। तो मैग्नीट्यूड भी बोला है, स्पीड इज मैग्नीट्यूड, तो आप स्पीड के लिए क्या करेंगे v इज इक्वल टू √40 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या, फाइंड एंगल इट मेक्स विद हॉरिजॉन्टल। अभी देखो यहां पर अगर आप बात करें, ये ऐसे कुछ मोशन था ना, ऐसे चल रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ इस पॉइंट पर जो इसने एंगल बनाया है वो यही तो है ना, है कि नहीं? सॉरी ये नहीं है, एक मिनट, थोड़ा मैं आपको और बना के दिखाती हूँ। जैसे कि इसका जो मोशन है, इसमें देखो ये ऐसे मोशन है ना, 2 सेकंड के बाद यहां पहुंचा है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है, ये रिजल्टेंट है जो आप यहाँ निकालेंगे ना, दिस इज योर रिजल्टेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो बता रहा है। तो इसके हमने दो कंपोनेंट करे थे, एक तो इधर आ गया था आपके पास Vx, एक इधर आ गया था आपके पास Vy। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है दिस इज योर एंगल थीटा। तो यानी कि आपसे पूछा क्या है, ये जो इसका रिजल्टेंट आएगा ये एंगल जो है ये थीटा पूछा है, ये आप निकाल सकते हो, इस ट्रायंगल को पूरा कर लो। टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, टेंजेंट थीटा बताओ, 10/40 हो जाएगा ना। ये इसके पैरेलल बनेगा, जो रिजल्टेंट बनेगा ना ये इसके पैरेलल बनेगा, जो ये वैल्यू है यही ये वैल्यू है यहाँ पर। तो P बाय में B, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P बाय में B। P कितना है 10, 10 बाय में 40 यानी कि 1 बाय में 4, और थीटा क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/4। तो सेकंड कंपोनेंट भी हो गया हमारे पास, सेकंड पार्ट आई मीन। फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड, एक बार ट्राई करो ये चीज। आपका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर में देखो दोनों कंपोनेंट्स आएंगे, जब वो ऐसे ऊपर गया है ना तो उसका हॉरिजॉन्टल भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो अगर आपको वेक्टर निकालना है तो दोनों कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और उन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकाले तो आपके पास ये पॉइंट बन जाता है यहां से ऐसे, समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए आपको वेलोसिटी भी पता है और टाइम भी पता है। जैसे हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी है वो कितनी है आपके पास 50 cos 37, कितनी है बेटा 50 cos 37। तो अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करो, मैं यहां लिख रही हूं SX, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, स्पीड कितना है हॉरिजॉन्टली 50 इंटू कोस 37, 50 इंटू में कोस 37 आएगा 40, ये मैंने यहाँ निकाल रखा है, ठीक है। ये आएगा 40 आई कैप लिख सकते हैं हम इसको। अगर हम एस वाई की बात करें तो उसके लिए मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना यू वाई प्लस में ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट एस वाई कितना हो जाएगा, यू वाई कितना है आपका, कितना था यू वाई 30, ये 30 प्लस में ए वाई कितना है, वही आपके पास माइनस में 10
इंटू टी स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, तो ये आपके पास अगर सॉल्व करते हैं आपके पास कितना आ गया ये 30 माइनस में 40 10 -10। देखो कुछ गड़बड़ हुई है। 50 इंटू में साइन 37 इज P/H 3/5 3/5 5 वन 5 10 ठीक है 30 ही आएगा। UY इज 30 प्लस में AY चेक करो बेटा कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है। हाँ देखो ये यस टाइम नहीं लिखा ना मैंने, ये हर बार मैं फॉर्मूले में मिस कर देती हूँ। UT होता है ना ये, इनटू में 2 भी तो आएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 60 माइनस में 40। यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर एरिया होता है, फॉर्मूला क्या होता है S इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो 2 भी तो आएगा ना इधर, ये 2 2 वन जा 2 2 जा, तो ये आ जाएगा 60 माइनस में 20, ये आ जाएगा आपके पास कितना 40। ठीक है, और ये अगर आप बात करें, इसको आपने टाइम से नहीं मल्टीप्लाई किया, S इज इक्वल टू होता है UT, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, तो स्पीड तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 40 ही थी ना, मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो करेंगे, ये आ जाएगा 80। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना चाहते हो आप, S क्या आ जाएगा आपके पास अब, X डायरेक्शन में आपका 80 है I कैप, और ये कितना आ गया प्लस में 40 J कैप, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और मैग्नीट्यूड निकालना तो निकाल सकते हो, √80 का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर। आई बात थोड़ी बहुत समझ में, रिएक्शन तो दे दो थोड़ा बहुत, समझ में आ जाए मुझे। हाँ समझ में आ गया, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। देखो, एक इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पर एक बॉल को फेंक दिया। पूछ क्या रहे हैं कि 2 सेकंड के बाद बताओ कि उसका वेलोसिटी कितना है, क्या वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, पहले तो यू को ही ब्रेक कर लिया, यू के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली। अब मुझे ये पता है कि हॉरिजॉन्टल जो स्पीड है वो तो बदलेगी ही नहीं, तो 2 सेकंड के बाद भी हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो तो सेम ही है, वो निकाल लिया आप लोगों ने 40। ठीक है, जो यहाँ पर निकाला हुआ है 40 आया हुआ है, ये 40 जो आपने निकाला हॉरिजॉन्टल UX ही आपके पास VX है। फिर आपने क्या किया, UY को चेक किया, फाइनल VY कितना हो रहा है, तो मैंने ये वाली इक्वेशन ले ली, VY इज इक्वल टू UY प्लस में AY इंटू टी, वैल्यू पुट करी 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, एक ऊपर की तरफ एक आगे की तरफ है 40 I कैप प्लस में 10 J कैप, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √40 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। फिर इन्होंने क्या पूछा है कि उस पॉइंट पर ये बताओ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, तो एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, रिजल्टेंट ये, रिजल्टेंट इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वही तो थीटा है ना। तो यहाँ पर देख लिया हमने टेंजेंट थीटा, P बाय में P इज दिस 10 बाय में 40, तो यहाँ से थीटा निकल गया। अब पूछ लिया क्या डिस्प्लेसमेंट बताओ, अब डिस्प्लेसमेंट देखो आगे भी चल रही है ऊपर भी चल रही है, तो पहले तो मेरी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 2 सेकंड में वो कितना उसको आगे ले जाएगी, वो निकाल लिया मैंने 40 इंटू 2 करके 80। ठीक है, अब मैंने क्या किया वर्टिकली देखा, वर्टिकली के लिए मैं ऐसे सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि वर्टिकल में एक्सेलरेशन है, तो वहां पर एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस में हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करी, मेरे पास वैल्यू आ गई 40, जिसको मैंने कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो √80 का स्क्वायर प्लस में 40 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें सारी की सारी चीजें कवर हो जाती है, इसमें कंपोनेंट लेना भी है, बीच के समय पर वैल्यू निकालना भी है, वेलोसिटी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एंगल निकालना है। अब आप कहीं पर भी निकाल, अगर ये सीख गए हो तो आप कहीं पर भी सारी चीजें निकाल सकते हो। आई बात समझ में सबको? गुड, चलो फिर आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला मैं क्लास में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, देखते हैं आपको कितना याद है, बताओ फटाफट, सभी बच्चे फटाफट बताएंगे।
फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन रेंज इज सेम। कौन से होते हैं वो एंगल्स जिनके लिए रेंज सेम होती है, बताओ। ऐसे कौन से एंगल्स हैं जिनकी रेंज सेम होती है जब इनिशियल वेलोसिटी सेम होती है दोनों की? ये कंडीशन है कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। मान लो एक अगर आपने थीटा पे फेंका है और एक अगर आपने 90 माइनस थीटा पे फेंका है, इफ देयर इनिशियल वेलोसिटीज आर सेम, तो क्या सेम होता है? उनकी रेंज सेम होती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको। जरूर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बेटा। ठीक है, अगर एक थीटा पे है और एक 90 माइनस थीटा पे है, इफ इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोल दो आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ projection is theta and 90 minus theta. If initial velocity is same, then range is same. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, देखो दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रेंज सेम, थीटा है एक 90 माइनस थीटा है, एंड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट्स आर डिफरेंट। हाइट्स डिफरेंट होंगी, हाइट सेम नहीं बोल रहे, रेंज सेम बोल रहे। रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन h1, h2 एंड r। तो मैं रेंज का अगर मैं फॉर्मूला उठाऊं, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपके पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में साइन 2 थीटा बाय में g। और हाइट का क्या होता है आपके पास? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g। तो मैं हाइट 1 लिख लेती हूँ, इनिशियल वेलोसिटी तो सेम है ना दोनों की, u मान लेते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक एंगल पे फेंका आपने थीटा पर। ठीक है, दूसरा हाइट आया आपका, u स्क्वायर सेम है, 2g सेम है, एंगल बदल गया, साइन स्क्वायर 90 माइनस में थीटा। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये होएगा आपके पास u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय में g। इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 बाहर ले लीजिए, u साइन थीटा इंटू u कोस थीटा बाय में g। अब देखो इससे आप निकाल सकते हो u साइन थीटा। सी इज द आंसर, वेरी गुड। किसने निकाला है? नाजो ने। नाजो कमाल कर रहे हो, आज तो बहुत आंसर्स निकाले बेटा, वेल डन। रोहित ने भी आंसर्स निकाले हैं, अंजलि भी निकाल रही है कुछ कुछ आंसर्स। विवेक बेटा क्लास में हो? विवेक मौर्य, देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, पहले तो इसको लिख लो u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय में 2g। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। यहां से u कोस थीटा निकल जाएगा, u कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट h2 इंटू में 2g। अब बस आपको पुट करना है यहाँ पर, 2 इंटू में u साइन थीटा कितना है? अंडर रूट h2 इंटू में 2g। और u कोस थीटा कितना है? अच्छा u साइन, ये चलो u कोस थीटा लिख दिया मैंने पहले, यहाँ मैं u साइन थीटा लिख रही हूँ, ये आएगा अंडर रूट u साइन थीटा अंडर रूट h1 इंटू में 2g बाय में g। तो g से g तो सारा कैंसिल ही हो जाएगा। अब इसको थोड़ा मैं इधर सॉल्व करके दिखा रही हूँ, जिनको भी थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत आती है बेटा देख लीजिए। रेंज आएगी आपके पास अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, क्या हो जाएगा? ये जो रूट 2 अंदर है, इधर भी रूट 2 है, रूट 2 2 और एक 2 बाहर है, ये 4 हो गया। ठीक है, एक बचेगा अंडर रूट h2 अंडर रूट h1, ये ऐसे लिख लो। और एक बचेगा अंडर रूट g इंटू अंडर रूट g, अगेन वो g हो जाएगा और g से g कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4 अंडर रूट h2 h1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें हम लोगों ने अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में कवर कर ली है। ओके, अच्छा एक चीज रह गई है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन याद है? इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, आपको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन याद होनी चाहिए बेटा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम लोगों ने, आपको याद हो, डेरिवेशन किया था कि ये इस तरह का मोशन ले रही है और ये आपको दिख रहा है कि पैराबोला है, लेकिन मैथ्स में आपको एक चीज चाहिए कि प्रूफ हो जाए पैराबोला। तो हम बोलते हैं कि वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर एक्स आ जाए, वाई और एक्स में ही मोशन है ना, तो हम बोल देंगे क्या है ये? पैराबोलिक पाथ है। तो हमने एक इक्वेशन निकाली थी, आपको याद हो कि y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस में g बाय 2 इंटू में एक्स स्क्वायर बाय में u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा।
ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है जिसमें हमको टी को हम एलिमिनेट करते हैं और फिर ये इक्वेशन निकलती है। तो इन्होंने पूछा है, उन्होंने एक इक्वेशन दे दी, एक ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन दे दी, और ये जनरल इक्वेशन, दिस इज योर जनरल इक्वेशन। देखो इसमें आप y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर देख रहे हो, सो जो आपका पाथ है वो पैराबोलिक पाथ है। तो y इज इक्वल टू ax माइनस में bx स्क्वायर दे रखा है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको u थीटा वगैरह ये सब निकालना, तो जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है जैसे ax माइनस में bx स्क्वायर, आप इससे कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ से सीधी सीधी बात जो आपको निकल के आ रही है वो a इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा है, ठीक है, और आपके पास b इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर बाय में u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से हम कुछ चीजें निकाल सकते हैं, जैसे कि हम टेंजेंट थीटा को क्या लिखते हैं, p बाय में b। अगर मैं इसका ट्राइंगल बनाऊं तो परपेंडिकुलर ये a बाय 1 हो गया ना, यानी कि p क्या है आपके पास a, b क्या है आपके पास 1, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में 1। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अब जहां पर भी आपके फॉर्मूले आपको याद हो, जब टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज या जो भी कुछ आप निकाल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, एच मैक्सिमम, तो उसमें साइन थीटा कोस थीटा आते हैं। तो साइन, अगर मुझे पी बी एच मिल जाते हैं तो साइन थीटा कोस थीटा वगैरह मैं सब निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, ये जी आएगा, ओके। तो बी आ गया ये, और ये हो गया। अब निकालने को क्या बोला, पहला तो इनिशियल वेलोसिटी यू तो आप यहीं से निकाल सकते हो, यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी बाय में बी इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा ट्राइंगल से निकाल सकते हैं ना, कोस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, बी बाय में एच, यानी 1 बाय में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में 1, और अगर इसका स्क्वायर करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, जी बाय में बी इंटू में 1 बाय में ए स्क्वायर प्लस में 1, और ये ऊपर चला जाएगा, यानी जी बाय में बी ऊपर आ गया क्या आपके पास, ए स्क्वायर प्लस में 1 बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी आपके पास क्या निकल गया, यू स्क्वायर आ गया, दिस इज योर यू स्क्वायर। यू निकालना है तो इसका अंडर रूट आ जाएगा। थीटा निकालना है, थीटा यहां से निकाल सकते हो, थीटा इज टेंजेंट इनवर्स ए। ऐसे ही आप टी एच आर, जैसे पहला मैं आपको एक बता देती हूँ, जैसे 2 यू साइन थीटा बाय में जी। अब यू की वैल्यू आपको पता है ना, यहाँ से इसका अंडर रूट करके आप यू की वैल्यू लिख सकते हो यहाँ पर, और थीटा की साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो ए बाय में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में 1 बाय में जी, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। ऐसे ही आप एच निकाल सकते हो, एच होता है आपके पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g। अब यू स्क्वायर की आप सीधा ये वाली वैल्यू उठा के पुट करो, साइन थीटा की वैल्यू उठा के पुट करो, आंसर आ जाएगा, ऐसे ही रेंज का आ जाएगा, ठीक है। तो कंपेयर करके आप अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये मैंने शायद आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था बट क्लास में नहीं डिस्कस हुआ था। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। जैसे मेन चीज है थीटा निकल गया, पी बी एच निकल गया, और यू अगर आपके पास निकल जाता है तो फिर फॉर्मूले में वैल्यू और कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? ये यू स्क्वायर कैसे निकालिए, मेरे को समझ में नहीं आया। देखो यहाँ से मैंने कंपेयर कर लिया बेटा, ये देखो ये बी एक्स स्क्वायर को मैंने इसके साथ कंपेयर किया, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, जो बच गया वो आपके पास बी के इक्वल है। ये आ गया समझ में, b इज इक्वल टू जी बाय में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं यू स्क्वायर को इधर ले गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आपके पास यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जी बाय में, उल्टा हो जाएगा ना, जी बाय में बी कोस स्क्वायर थीटा। ये इधर चला जाएगा बी की जगह और बी इसकी जगह आ गया। अब यू स्क्वायर में आपके पास कोस स्क्वायर थीटा एक टर्म आ रही है, और एक ट्राइंगल हम निकाल चुके हैं जिसमें आपके पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस पता है, तो कोस थीटा आप निकाल सकते हो ना, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या बेटा 1, हाइपोटेन्यूज आपने निकाल लिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में 1, और इसका स्क्वायर करना है, यानी कि 1 बाय में, अगर यहाँ पे पुट करेंगे आप इस वैल्यू को स्क्वायर करके, तो 1 बाय में ए स्क्वायर प्लस में 1 आएगा ना। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आपके पास फ्रैक्शन में है, तो जो ये उल्टा हो जाता है ना, फिर ए स्क्वायर प्लस में 1 ऊपर आ गया, तो ये यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जी बाय बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में 1। क्लियर? अभी यू क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। आपको थीटा मिल गया, आपको परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज मिल गए। अब कोस थीटा, साइन थीटा कुछ भी निकालना हो और यू मिल गया, सारी चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। तो पर ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, अगर पेपर में आता है तो ऐसे ही कंपेयर करके आपको चीजें निकालने को देगा, इससे ज्यादा मुश्किल इसमें कुछ बनता भी नहीं है। आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ट्राई करोगे?
if a is equal to t square plus t plus 1, find velocity at t is equal to 2 second. If at t is equal to 1 second, body is moving with 2 meter per second in negative x direction. तो पहली बात तो वेलोसिटी निकालनी है. एक्सेलरेशन मुझे पता है, एक्सेलरेशन होता है dv by में dt. ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम. तो dv क्या हो जाएगा, a इंटू में dt. दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करते हैं तो dv का इंटीग्रेशन हम मान लेते हैं v. ठीक है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt प्लस में हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं. अब यहां से अगर आप निकालेंगे, ये देखो वेलोसिटी की किसके इक्वल आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम में दे रखी है ना आपको, टी स्क्वायर प्लस में टी प्लस में 1 इंटू में dt प्लस में एक कांस्टेंट आ गया. ये आप सॉल्व करेंगे क्या, ये आएगा आपके पास टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक पावर बढ़ा दो डिवाइड बाय न्यू पावर, यानी कि टी क्यूब बाय में 3. टी का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ा दो डिवाइड बाय न्यू पावर प्लस में टी स्क्वायर बाय में 2 प्लस में 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt क्या हो जाएगा, टी ही हो जाएगा प्लस में c. दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी. अब आपको कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होगी क्वेश्चन में ये c निकालने के लिए. जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है कि v आपको निकालना है t is equal to 2 सेकेंड. इफ at t is equal to 1 सेकेंड बॉडी इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड, यानी t is equal to 1 सेकेंड के ऊपर वेलोसिटी का वैल्यू आपको दे रखा है क्या, -2 मीटर पर सेकेंड. आपको यहाँ -2 पुट करना है. ठीक है, c इज इक्वल टू या -2 इज इक्वल टू, सॉरी टाइम की वैल्यू क्या है, -2 कब है, t इज इक्वल टू 1 पे. तो 1/3 प्लस में 1/2 प्लस में 1 प्लस में c. यहाँ से आपके c निकल जाएगा. मान लेते कुछ भी आप सॉल्व करेंगे x आ जाएगा. अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड v at t is equal to 2 सेकेंड. अब जो भी आपकी c की वैल्यू आएगी आप यहाँ पुट कर दो. आपके पास v इज इक्वल टू आ गया t क्यूब बाय में 3 प्लस में t स्क्वायर बाय में 2 प्लस में t प्लस में x. जो भी आपकी x y z वैल्यू आएगी वो पुट करेंगे और जिस पे निकालना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है, यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वेलोसिटी. इसमें किसी को कोई डाउट? तो इसमें आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. जैसे एक्सेलरेशन dv बाय dt होता है तो v होता है इंटीग्रेशन ऑफ a dt. अगर आपको लिमिट्स गिवन होती हैं, जैसे यहां से यहां तक इंटीग्रेट करो भाई, आपको दोनों लिमिट्स दे दे तो ठीक है, वो डेफिनेट इंटीग्रल हो जाता है. अगर नहीं गिवन होती है तो प्लस सी और सी निकालने की कोई कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होती है. ओके, ऐसे ही आपका डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में होता है. जैसे वेलोसिटी क्या होता है, ds बाय में dt. ऐसे अगर क्वेश्चन को डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में दे तो ds होता है इंटीग्रेशन ऑफ v dt, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt. इंटीग्रेशन ऑफ ds इज s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt और हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं. ठीक है, तो ये दो चीज पता होनी चाहिए. अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है. एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू में dv बाय में dx. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू में dv बाय में dx. ये सारी आपको याद होना चाहिए. रेक्टिलिनियर मोशन जो 1D है, न्यूमेरिकल इक्वेशन से बाहर कुछ भी नहीं है. आई बात समझ में? बोलो भाई. ओके, चलो ये वाला आप लोग ट्राई कर लेना. मैं इसका आंसर बता देती हूँ, बस डिफरेंशिएशन करना है आपको इसके अंदर. अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास undergoes one dimensional motion such that कर लेते हैं बीटा इंटू में x की पावर -2n दे रखा है, where beta and n are constant and x is the position of the particle. Acceleration of the particle as a function of x is, अभी मैंने आपको इक्वेशन बताई ना, a होता है v इंटू में dv बाय में dx. तो ये बताना है एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x. ठीक है, तो एक्सेलरेशन एक तो होता है dv बाय में dt, ये होता है पोजीशन की फॉर्म में. तो इसमें आपको v तो पता है, dv बाय dx निकाल लो. dv बाय dx क्या हो जाएगा, बीटा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, -2n x की पावर -2n माइनस में 1. पावर एक कम हो जाती है डिफरेंशिएशन में. ठीक है, इसको आप यहाँ पुट कर देंगे. एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बीटा इंटू में -2n x की पावर -2n माइनस 1. ये तो मैंने लिख दिया dv बाई dx. इंटू में v भी तो आएगा ना, v आएगा आपके पास बीटा इंटू में x की पावर -2n. तो ये हो जाएगा -2n बीटा स्क्वायर x की पावर -4n माइनस 1.
सब मैंने कंबाइन कर दिया, जैसे इन पावर्स को कंबाइन कर दो, सेम बेस है उनको कंबाइन कर दो, बीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन से बीटा स्क्वायर आ गया, ये -2m हो गया। कौन सा आंसर है, बताओ कौन सा आंसर है, बताइए आंसर क्या है। डी। डी। एक क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी पे करते हैं बेटा, दो करेंगे, एक नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इनमें से क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। A man is walking on a horizontal road with a speed of 4 km per hour. Suddenly, the rain starts vertically downward with speed of 7 km per hour. Magnitude of the relative velocity of the rain with respect to the man is. कोशिश करो एक बार, क्या बोल रहा है कि मैन है, वेलोसिटी ऑफ मैन है, इस तरफ चल रहा है वो किससे, 4 किलोमीटर पर आवर से, और रेन नीचे की तरफ आ रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर। Do you want to try this question? The magnitude of relative velocity of men with relative velocity of rain with respect to men. आपको निकालना है relative velocity of rain with respect to men. तो ये क्या आएगा, VR with respect to ground माइनस में velocity of men with respect to ground. ठीक है, मैन ऐसे चल रहा है, रेन ऐसे आ रही है, ठीक है। तो जो रेन का वेलोसिटी है, जो रेन स्टार्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो ये हो जाएगा आपके पास 7j कैप माइनस 7j कैप, माइनस में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, कितना था, 4 I कैप। दिस इज द आंसर। इसमें अब अगर आपको पूछा क्या, मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है ना, तो ये तो वेक्टर हो गया। अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो अंडर रूट 49 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, 49 प्लस में 16 कितना आएगा बताओ, 9 6 15 4 1 5 1 6 अंडर रूट 65 किलोमीटर पर आवर। याद आगे कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत कैसे निकालते हैं। इसमें एक हम अब डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, उसमें आपकी रिलेटिव वेलोसिटी की सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें एक पार्ट, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आसान है, एक सेकंड पार्ट में आपसे पूछूंगी, पहले फर्स्ट पार्ट एक बार करके देखो आप लोग। मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड होल्ड्स हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। He throws the umbrella and starts running at 10 km per hour. He finds that raindrops are hitting his head vertically. The speed of raindrops with respect to the road will be. तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको एक बार कोशिश करो आप लोग, फिर आप मैच करना मेरे आंसर के साथ। अम्ब्रेला का कॉन्सेप्ट याद है ना, जो रेन का स्पीड होता है या वेलोसिटी है, डायरेक्शन जो होती है उसके अपोजिट आपको लगाना होता है। तो जब वो खड़ा है रोड के ऊपर, जो बंदा खड़ा है रोड के ऊपर, मान लो ये बंदा खड़ा है, तो उसने अम्ब्रेला को होल्ड किया हुआ है ऐसे एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल, ऐसे लगा लो, चलो ये 30 डिग्री पे है, और रेन का जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब वो अम्ब्रेला छोड़ के भागने लगता है, जब वो भागेगा तो क्या हो रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसे आ रही है कि वो सीधा उसके ऊपर आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे करेंगे, आप ट्राई करना है, बताओ ट्राई करना है तो। देखो इसको ऐसे कर लो, थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ फिर आप करके देखो। मान लो ये रेन का वेलोसिटी, इसको हम थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अगर ये आपके पास 30 डिग्री है तो ये भी आपके पास 30 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये VRG के आप दो कंपोनेंट कर सकते हो, एक आएगा इधर VRG कोस 30 डिग्री, एक आएगा आपके पास इधर VRG साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब मुझे VRG चाहिए, देखो मुझे निकालना क्या है, स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू रोड, स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड यानी ग्राउंड ले लो, ठीक है। ये क्या होगी आपके पास, एक तो ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है, साइन 30 कोस 30। VRG अगर मुझे मिल जाए तो मेरी बात बन जाएगी। उसके लिए इन्होंने कंडीशन दे दी है क्या, कि जब वो भागेगा ना, देखो कभी भी बंदा अगर खड़ा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो रेन की स्पीड दे रखी है उसके अपोजिट छाता खोल देगा,
ऐसे आ रही है रेन, ऐसे आ रही है, कैसे भी आ रही है, उसके अपोजिट खोल देगा, लेकिन जब वो भागेगा तब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जो जैसे ही भागेगा वो भागेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में वो भागेगा। ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, जिसकी वैल्यू 10 दे रखी है। ओके, तो इस केस में क्या होगी, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बराबर होना चाहिए, तभी तो जब आप रिलेटिव निकालते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर, देखो सेम डायरेक्शन में अगर कोई चीज जा रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो, सब्ट्रैक्ट करके निकालते हो ना। अगर मान लो आप मैन के विद रिस्पेक्ट टू में इस वेलोसिटी को देख रहे हो, तो उसकी वेलोसिटी माइनस में जिसको आप देख रहे हो उसकी वेलोसिटी, अगर वो बराबर होंगी तो जीरो हो जाएगी। ये जीरो होना जरूरी है, क्योंकि तभी आपके पास जो रेन है वो उसको सीधा हेड पे लगेगी। अगर ये वाला जीरो नहीं होगा कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट अगर जीरो नहीं होता है, रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर बच जाती है तो उसको वर्टिकली हिट कर ही नहीं सकती। वर्टिकली हिट करने के लिए क्या जरूरी है, उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टली वो जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां से कंडीशन निकल जाती है कि वी आर जी साइन 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू 10। ठीक है, अब वी आर जी आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 10 बाय में साइन 30 डिग्री, 10 बाय में साइन 30 होता है 1 बाय में 2, ये आ जाएगा बेटा 20 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर था ना, यस, तो आपका आंसर तो यहीं पे आ चुका है। ठीक है, आपको जो कंफ्यूजन होना था वो इसी पे होना था कि मैम ये इसी तरफ भागेगा तो कैसे जीरो होगा, वो रिलेटिव है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में भागेंगे और इक्वल होंगे तो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ एक वर्टिकल गिर रहा होगा। ओके, तो अब मैं अगर पूछूं आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी है, तो सिर्फ एक वर्टिकल कंपोनेंट गिर रहा है ना, वो तो आपने वैल्यू निकाल ली। अब देखो वेलोसिटी ऑफ मैन, सॉरी रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है। वो देखो ये आएगी जो वर्टिकली गिर रही है, सिर्फ उसको वर्टिकली ही महसूस हो रही है। तो वी आर जी आपने निकाल लिया 20, cos 30 कितना होता है √3 बाय में 2, 2 1 जा 2 10 जा, दिस इज इक्वल टू 10 √3, और ये आपके पास किस डायरेक्शन में, माइनस जे कैप डायरेक्शन में। तो इनसे बाहर कुछ नहीं आना। आई थिंक मैंने इसमें सारे जो पार्ट्स हैं आपके कवर कर दिए हैं। एक क्वेश्चन और कराना था मुझे, ये वाला करा दूं फटाफट या खुद ट्राई करना है, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगी चलो आप लोगों को। ओके, आप लोग एक बार चेक कर लेना। इसमें मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। क्या बोल रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है ऐसे 37 डिग्री पर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल का मोशन तो आपको समझ में आता ही है कि ऐसे कुछ होगा, हाईएस्ट पॉइंट होता है ये एच मैक्सिमम वाला, यहां पर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल अल्फा ले लो इसको। तो उसके लिए आपको एक एच मैक्सिमम निकालना पड़ेगा और एक आर मैक्सिमम बाय में 2, यानी रेंज बाय में 2 कर दो और एच मैक्सिमम निकाल दो। इसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगी और आपको मिल जाएगा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है बेटा, क्या कराऊं आपको बताओ, जैसे आप बोलोगे मैं वैसे ही करा दूंगी, बोलिए। चलो एक बार आप करके देखो, इसमें क्या हो जाएगा, एच मैक्सिमम यू इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए, तो एच मैक्सिमम क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 37 डिग्री दे रखा है ना थीटा, तो बाय में जी, आर मैक्सिमम बाय में 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास यू स्क्वायर साइन 2 इंटू में 37 डिग्री बाय में जी। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन टेंजेंट अल्फा, दिस इज इक्वल टू, हाँ जी जो एच मैक्स लिखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 37/2g तो होता है ना। हाँ जी बेटा, सॉरी 2g है। ठीक है, ओके, तो अब देखो इसको थोड़ा अगर मैं खोल लूं, यू स्क्वायर 2 साइन 37 कोस 37, ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 37 इंटू 2 करके मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरे को 37 डिग्री और 53 डिग्री का ट्राइंगल पता है, इसके अलावा कोई बीच में आ गया तो मैं तो फेल हूँ उस क्वेश्चन में। तो 37 डिग्री हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5, तो साइन 37 कितना हो जाएगा, p/b 3/5, कोस 37 कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपके पास r मैक्सिमम बाय 2 निकल जाएगा
यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास H मैक्सिमम निकल जाएगा और यहाँ पुट करेंगे आपके पास अल्फा निकल जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ बनेगा, ये बनेगा बेटा, आप चेक कर लेना, सॉल्व ही करना बस, और कुछ नहीं है। टेंजेंट इनवर्स 2/3, यानी कि टेंजेंट थीटा टेंजेंट अल्फा बनेगा आपके पास सॉल्व करके 2/3। तो अल्फा क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 2/3। ठीक है, यू और जी सारे आप जब ये रेशो करेंगे ना तो कट जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर दी हैं, और ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी एक बार आपकी क्लासेस हो जाते हैं उसके बाद, बिटली लिंक पे ही अपडेट कर दूंगी, आप वहां से एक बार चेक कर लेना। ओके, एंड नाजू का प्रॉब्लम था ग्राफ को लेके, तो बेटा एक काम करो, जो ग्राफ का बिटली लिंक पे एक ही लिंक है,